तो दोस्तों आज बनाते हैं सफाई के साथ साथ एकदम हेल्दी और टेस्टी सब्ज़ी, बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो वीडियो में पूरे बने रहिएगा और इस तरह से हमारी सब्ज़ी आज की रेडी होगी। करते हैं वीडियो का शुरू। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है छवि फैमिली ऑफिशियल ब्लॉग में। तो चलिए नए वीडियो का करते हैं शुरू। और जो भी हम आज आप बना रहे हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 पैकेट सोयाबीन और ये मैंने पैकेट वाला लिया है। तो मैं कैंची से इसे काट लेती हूँ और काटने के बाद इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि आज मैं सफाई वगैरह कर रही हूँ और धुलाई भी कर रही हूँ। सभी को हैप्पी धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे मैंने भिगो के रख दी है, पानी डाल दिया, बड़ी डाल दी और भिगो के साइड में रख दी। जितना कूड़ा है इसे मैं डाल देती हूँ डस्टबिन में। और फिर ले लिया यहाँ पे जार मिक्सी वाला और इसमें प्याज 3 से 4 गंठी प्याज की काट के मैंने मिक्सर जार में डाल दी और डाल दिया थोड़ा सा पानी। अब इसे पीस लेती हूँ। पीसने के बाद इस तरह से हमारा पिस के मसाला रेडी हो गया, लहसुन और प्याज का पेस्ट। अब इसे कर लेती हूँ कटोरी में अच्छे से कर लेती हूँ और इसे धो के भी इसी में डाल दूँगी। और इधर हमारी धुलाई चल रही थी, साथ साथ में धुलाई की खाना भी बनाना पड़ रहा था, क्योंकि सारे काम मैं साथ साथ में लेके इसलिए चल रही थी क्योंकि खाना का भी समय हो रहा था, धुलाई का भी समय हो रहा था। क्योंकि हम जल्दी जल्दी धुलाई कर देते हैं तो रोड पे जो पानी जाता है वो सूख जाता है। तो इस तरह से बच्चे धुलाई कर रहे थे, साथ साथ में थोड़ा बहुत मैं भी करवा रही थी। और यहाँ पे दिव्यांश कमरों की, रूम की सब धुलाई कर रहे थे अच्छे से, क्योंकि त्योहार में तो वैसे तो पोछा से ही काम चला लेते हैं, लेकिन त्योहार में तो धुलाई करनी ही पड़ती है। इधर छवि भी धुलाई कर रही थी, एक रूम की कर आई थी। फिर मैं आ गई किचन में। अब कर लेती हूँ मैं सब्जी की तैयारी। और इधर मेरे चावल भी बन रहे थे, तो स्लो गैस थी, मैंने चावल पहले ही बनने रख दिए थे। चावल को दूसरी गैस पे रख देती हूँ, चूल्हे पे रख दी मैंने गैस पे कढ़ाई को होने देती हूँ। इधर मैं चावल देख लेती हूँ, चावल चला के देख लूँगी कि बफ़ गए या नहीं बफ़ गए। हमारे यहाँ बफ़ना बोलते हैं, सबका तरीका बनाने का अलग अलग होता है दोस्तों, ऐसा नहीं है। और सब्जी वही होती है, वही मसाले होते हैं, कोई ज़्यादा मसाले डालता है, कोई कम मसाले डालता है, और सिर्फ बनाने का तरीका अपना अपना अलग होता है। तो यहाँ पे बड़ी जो मैंने भिगो के रखी थी उन्हें मैं निचोड़ लेती हूँ। सोयाबीन की बड़ी है ये, और बिल्कुल निखर बड़ी बनाऊँगी, इसमें आलू नहीं डालूँगी। इस तरह से मैंने निचोड़ के साइड में रख ली और पानी को मैंने फेंक दिया। अब लगा दिया मैंने तेल, सरसों का तेल लगाया है मैंने, सरसों का तेल यूज करती हूँ। तेल मेरा हो चुका है, धुआं निकल चुका है। इसमें डाल दी थोड़ी सी हींग डालने के बाद अब इसमें डालूँगी मैं जो मैंने पेस्ट बना के रखा है, वही डालूँगी। पहले तो मैं इसमें बड़ियों को अकोरूँगी, भूनूँगी अच्छे से। अकोरना भी बोलते हैं, भूनना भी बोलते हैं, ब्राउन करना भी बोलते हैं, जैसी जिसकी भाषा होती है वैसे ही बोलते हैं। हमारे यहाँ पे भूनना भी बोलते हैं और ब्राउन भी बोल लेते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से भूनूँगी, उलट पलट करके, खूब बढ़िया करके। और इस तरह से हमारी भून के बड़ी सोयाबीन की बड़ी रेडी हो गई। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं दोस्तों, इस तरह से बनाओगे। और बिल्कुल सादा सिंपल बना रही हूँ, ज़्यादा कोई तामझाम नहीं है। और जब तक मेरी बड़ी भुन रही हैं तब तक मैं 2 से 3 हरी मिर्च काट लेती हूँ। हरी मिर्च मैं इसलिए डालूँगी कि टेस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे बीच बीच में मैं चलाती जा रही थी, क्योंकि मुझे और भी काम करने थे। त्योहार के काम बहुत ढेर सारे हो जाते हैं, आप लोगों को तो पता ही है, सभी लोगों के घर में त्योहारों के काम चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च काट ली, इतने में मेरी बढ़िया भुन के रेडी हो गई, ब्राउन हो के रेडी हो गई। ब्राउन नहीं की है, भुनी है मैंने खूब अच्छे से, खस्ता वाली भून ली है एकदम। कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। इन्हें निकाल लिया मैंने प्लेट में, इस तरह से मैंने प्लेट में निकाले। देखो इस तरह से कलर इनका चेंज हो गया है बिल्कुल, और बिल्कुल खस्ता खस्ता हो रही हैं बहुत ज़्यादा। बच्चे हमारे ऐसे भी खा लेते हैं। अब लगा देती हूँ तेल, थोड़ा सा तेल को होने देती हूँ। थोड़ा सा स्वाद के लिए इसमें 2 चम्मच मैंने घी डाला है, देसी घी ऐड किया है, क्योंकि इससे ज़्यादा सब्ज़ी में स्वाद बढ़ जाता है और बच्चे भी मन से खा लेते हैं। तो तेल हो चुका है, डाल दी मैंने हींग इसमें। अब डाल देती हूँ मैं हरी मिर्च जो काट के रखी थी,
अब डाल दे रही हूँ मैं लहसुन और प्याज अदरक का पेस्ट 3 चम्मच। छोटी चम्मच है मेरी चलाने वाली। अब इसे अच्छे से भूनूंगी। गैस को मैंने जला दिया, क्योंकि जब मैं मसाले डालती हूँ तो गैस को ऑफ़ कर देती हूँ। और लहसुन प्याज का पेस्ट भुन गया। अब डाल दी मैंने हल्दी पाउडर सब्जी के अनुसार। अब डाल दिया मैंने लाल मिर्च पाउडर करीब आधी चम्मच, और डाल दिया धनिया और जीरा पाउडर। मेरा ख़त्म हो चुका है। अब मैं बनाऊंगी, देखो कब बनाऊं, कल बनाऊंगी या परसों बनाऊंगी। जब मेरे लिए समय मिलेगा तब मैं जीरा पाउडर और धनिया पाउडर मिक्स करके बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, जिससे मसाले जले नहीं, अच्छे से भुन जाएं। क्योंकि जितना मसाले को भूनो उतना ही टेस्ट आता है। अगर मसाले को भूनेंगे नहीं तो सब्ज़ी में टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए हमें मसाला उलट पलट करके मसाले को भूनना अच्छे से ज़रूरी होता है। तो इस तरह से हमारा मसाला भुन के रेडी हो गया। तेल को मसाले ने छोड़ दिया है बिल्कुल। और देखो इस तरह से तेल बिल्कुल अलग मसाले से दिख रहा है, बिल्कुल साइड चारों तरफ बहुत अच्छे से भुन गया है। इसमें खुशबू आने लगी थी। इस तरह से हमारा भुन के मसाला रेडी हो गया। अब डाल देती हूँ इसमें बड़ियों को, जो मैंने अकोर के भून के रखी हैं। अब इसे मसाले में बड़ियों को खूब अच्छे से भूनूंगी, उलट पलट करके 1 से 2 मिनट भूनूंगी धीमी आंच पे, जिससे सोंधी सोंधी सी खुशबू आने लगेगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। अब डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार नमक। नमक को भी मिक्स कर लेती हूँ इसमें सब्जी में। और आज मैंने रोटियां नहीं सेकी हैं, बहुत ज़्यादा काम हो गया था। तो इस तरह से हमारे मसाले में बड़ियां भुन के रेडी हो चुकी हैं। तो आज बहुत ज़्यादा काम हो गया था, सफाई का धुलाई का सब ज़्यादा, तो इस वजह से मैं आज रोटियां नहीं सेकूँगी। सिर्फ मैं चावल बनाऊंगी। लगा देती हूँ यहाँ पे पानी, जितनी मुझे ग्रेवी यानी कि रसा रखना है। और रसा मुझे एकदम पतला वाला रखना है, क्योंकि चावलों के साथ खाया जाएगा। तो रसा तो बनता ही है। ढक के रख देती हूँ। अब बीच बीच में मैं देख लूँगी 1 से 2 मिनट के बाद। और सारे बर्तनों को रख देती हूँ, जितने डिब्बे मैंने रखे थे वो सारे डिब्बे रख देती हूँ उठा के इतने सी देर में। और सारी चीज़ें मैं साइड में अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ। इतने में मैं दोबारा इसमें देखने लगी थी कि कैसा इसमें फटका पड़ा है या नहीं पड़ा है। तो इस तरह से अभी फटका नहीं पड़ा था, तो इस तरह से मैंने पानी लगाया था। और ढक के रख देती हूँ। उधर मेरे चावल भी बन के रेडी हो गए थे, बफ गए थे। और गैस को भी साफ़ हाथ ही कर देती हूँ, क्योंकि गैस को अगर साफ़ नहीं करेंगे तो जो तेल की चिकनाहट होती है इस पर जम जाती है, तो साफ़ बहुत मुश्किल से होती है। फिर साबुन वगैरह से साफ़ करना पड़ता है। तो साथ ही साथ में मैं साफ़ कर देती हूँ। बिल्कुल गंदी नहीं रहती है, बिल्कुल साफ़ सुथरी लगती है गैस। तो यहाँ पे ले लिया मैंने हरा धनिया। हरे धनिया को बीन लेती हूँ। अब इस तरह से मैंने हरे धनिए को साफ़ कर लिया। अब इसे धो लूँगी, क्योंकि किसकन होती है। अब सिंक में मैं धो के आ गई। अब इसे काट लेती हूँ बारीकी में चाकू से। और इस तरह से धनिया भी मैंने काट के रख दिया है। और जो मैंने कूड़ा निकाला था धनिया में से वो भी डाल दिया हमने उठा के। अब देख लेती हूँ सब्जी को कि सब्जी मेरी बनी है या नहीं, क्योंकि फदका इसमें पड़ रहे थे। 2 से 3 मिनट हो चुके थे। तो इस तरह से, लेकिन अभी बनी नहीं है। थोड़ा सा धनिया डाल देती हूँ। और धनिया से कहते हैं स्वाद ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कौन कौन इस तरह से बनाता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि त्योहारों पे डबल काम पड़ रहा है, सफाई वगैरह साथ साथ में और भी काम करती जा रही हूँ। सब्जी के साथ साथ में और भी काम करती जा रही हूँ। अब देख लेती हूँ 1 से 2 मिनट और हो चुके थे। दोबारा मैं देख रही हूँ तिबारा में 1 से 2 मिनट हो चुके थे। तो अब मेरी सब्ज़ी बनके रेडी हो गई, क्योंकि मुझे इतना ही रसा रखना है, इतनी ही ग्रेवी रखनी है, क्योंकि चावलों के साथ खाना है। तो कहते हैं सोयाबीन की बड़ियाँ चावलों के साथ मिल जाएं तो मज़ा आ जाता है। और उंगलियां चाट चाट के खाते हैं परिवार वाले। हमारे यहाँ परिवार में सभी को पसंद है। अब सब्जी को कर लेती हूँ अपने डोंगे में। कढ़ाई को मैंने उठा लिया। अब सब्जी को इसी में लौट लेती हूँ। अब कढ़ाई को मैं सिंक में रख दूँगी।
साथ साथ में मैं बर्तन को भी साथ ही में धुल लूँगी, क्योंकि फटाफट मुझे सारे काम करने हैं, फिर सामान भी सेट करना है, क्योंकि बच्चे कहाँ तक करेंगे, तो इस वजह से। और इस तरह से हमारी आज की सब्ज़ी सोयाबीन की रेडी हो गई बनके। इस तरह से देखो कितना ही एकदम खुशबू बहुत सोंधी सोंधी सी आ रही थी। बहुत दिनों में मैंने ये सब्ज़ी बनाई है, और कहते हैं इस तरह से बनाओ, हर कोई खा लेगा, हर किसी को पसंद आएगी। जो नहीं खाते होंगे वो भी खा लेंगे, और उंगलियां चाट चाट के, प्लेटें चाट चाट के खाएंगे। देखो इस तरह से बिल्कुल एकदम सोयाबीन की बड़ी, बिल्कुल और बिना आलू के बनाई है मैंने, इस तरह से। और मैं कोई कलर वलर नहीं डालती हूँ, कोई लाल जो कस्तूरी में वो आती है, सॉरी, लाल मिर्च पाउडर का आता है एक कस्तूरी मिर्च वाला, वो नहीं डालती हूँ। मैं सादा सिंपल 4 मसाले ही डालती हूँ, और इसी मसालों में टेस्टी बनती है सब्ज़ी बहुत ज़्यादा। किसको आज की सब्ज़ी हमारी पसंद आई कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर बताइएगा। अब लगा लेते हैं प्लेट में। तो इस तरह से हमारी आज की प्लेट यानी कि आज की कटोरी रेडी हो गई। अब ये कटोरी देखो किसके लिए जाएगी, थाली लगाऊंगी तभी पता चलेगा। इस तरह से हमारी सब्जी सोयाबीन की बनके रेडी हो गई। टेस्टी टेस्टी एकदम स्वादिष्ट वाली देसी खाना है हमारा, क्योंकि हमारे यहाँ गांव में ऐसे ही बनता है। तो लगा लेते हैं थाली। खाना हमारा बन चुका है, काम के साथ साथ, त्योहार के काम के साथ साथ, सफाई के साथ साथ, धुलाई के साथ साथ का सारा खाना हमारा बन के रेडी हो गया। आप लोग भी खा लीजिए, और थाली लगा लेते हैं। और ये थाली जाएगी हमारे बच्चों के लिए। तो लग के थाली हमारी रेडी हो गई, आप लोग भी खा लीजिए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और मेरे चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किस किस को पसंद है ये थाली कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी एक न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।